भविष्य में एक ऐसी प्रलय आती है जिसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया और बचे खुचे कुछ लोग टाइम मशीन बना लेते हैं और उस टाइम मशीन से अतीत में टाइम ट्रैवल कर भविष्य को बदल सकते हैं। क्या टाइम मशीन से भविष्य में जाना संभव है? आज हम इस मूवी में यही जानेंगे। आज की साइंस फिक्शन मूवी में कहानी की शुरुआत होती है जोश से, जो एक लैब में सफाई का काम करता है। लेकिन जोश को अपने इस काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह अक्सर एक खास गेम खेला करता था जिसका नाम था बायोटेक वर्ल्ड। इस गेम की कहानी सन 2107 पर आधारित थी, जब पूरी दुनिया के इंसान एक बायोटेक कंपनी द्वारा बनाए गए वायरस से खत्म हो चुके थे और धरती पर बहुत ही कम लोग बचे थे। जोश अक्सर इस गेम को खेलकर उन बायो प्लेयर्स को हराया करता था, लेकिन यह गेम अब तक दुनिया में किसी ने भी फाइनल नहीं किया था। अभी तक इसे कोई जीत नहीं पाया था। जोश की असल जिंदगी में भी कुछ खास नहीं था, मगर उसकी नजरें अक्सर एक लड़की पर टिक जाती थीं, जिसे वह छुपकर देखा करता था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन परेशानी यह थी कि जोश एक आम इंसान था, जबकि वह लड़की असल जिंदगी में एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थी। इसी वजह से वह अपने दिल की बात उससे कभी कह नहीं पाया। वही लैब में जोश का मजाक एक दूसरा वैज्ञानिक उड़ा ही रहा था कि तभी वहां लैब का ओनर डॉक्टर क्रॉनिक आ जाता है, जो इस मूवी का एक और मुख्य किरदार होने वाला है। डॉक्टर कहता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बातों ही बातों में डॉक्टर जोश को अपनी कहानी बताने लगता है। वह कहता है कि उसके चेहरे पर जो दाग है, ये कोई आम दाग नहीं बल्कि एक बीमारी के निशान है। डॉक्टर बताता है कि अपनी जवानी में वह लैंडिंग की रात एक अनजान लड़की के साथ सो गया था। तभी से उसे यह जानलेवा बीमारी लग गई और इसी वजह से उसने यह लैब चालू किया था ताकि उसे अपनी बीमारी का इलाज मिल सके। जोश रोज की तरह साइंस फिक्शन गेम खेल रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली आज वह गेम जीत जाता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। गेम के एक कैरेक्टर को वह बहुत पसंद करता था और उसे लगातार अपने माइंड में याद करने लगता है। तभी अचानक हल्की सी हलचल होती है और वह कैरेक्टर अपने एक साथी के साथ रियल लाइफ में आ जाते हैं। यह सब देखकर जोश बुरी तरह डर जाता है और सोचने लगता है कि ये तो गेम के कैरेक्टर थे, यह सब बाहर कैसे आ गए। तभी टैगोराइना उसे समझाती है कि जो हुआ वह कोई आम गेम नहीं था। जोश ने जो गेम खेला वह साइंस फिक्शन समझकर खेलता रहा, लेकिन असल में यह एक रियल गेम था, क्योंकि सन 2107 में बायोटेक कंपनी द्वारा बनाए गए वायरस से पूरी दुनिया इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसलिए यह गेम सन 2107 से रियल टाइम में भेजा गया था, ताकि उस समय के लोग इसे खेलकर समझ सके कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन अब जब जोश ने यह गेम कंप्लीट कर लिया है, तो टैगोराइना उसे अपने साथ टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाने के लिए तैयार करती है, ताकि वह अपना और दुनिया का भविष्य बदल सके। पहले तो जोश को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर टैगोराइना एक टाइम मशीन निकालती है, जिससे वे तीनों अभी टाइम ट्रैवल करके सन 2069 में पहुंच जाते हैं। वहां वे एक कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन जोश निकलकर बाहर जाता है। बाहर वह देखता है कि उसके पिता जवान हैं और पार्टी करने की वजह से अपने ग्रैंडफादर से डांट खा रहे हैं। लेकिन तभी उसके पिता उसे पकड़कर मारने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई चोर उनके घर में घुस आया है। फिर भी जोश किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। तब वे तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां बैठकर टैगोराइना और उसका दोस्त वुल्फ उसे बताते हैं कि आज हम लोग डॉक्टर क्रॉनिक को मारने वाले हैं। यह सुनकर जोश परेशान हो जाता है। वह कहता है कि डॉक्टर क्रॉनिक तो बहुत दयालु और अच्छे वैज्ञानिक है, वह ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। बातों बातों में जोश बताता है कि डॉक्टर क्रॉनिक ने उसे बताया था कि उसी रात वह अनजान लड़की से मिला था, जिस वजह से उसे यह वायरस लग गया था। तो वे बात तय करते हैं कि आज डॉक्टर क्रॉनिक को उस लड़की से मिलने न दिया जाए। इसके लिए जोश एक प्लान बनाता है। वह स्पेस सूट पहनकर पार्टी में जाता है और वहीं डांस करने लगता है। डांस से वह लड़की का दिल जीत लेता है और उसे लेकर आता है। तभी उनके पीछे पुलिस लग जाती है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पुलिस उनके पीछे क्यों लगी है। फिर पता चलता है कि जोश ने जो अभी हाथापाई की थी अपने पिता के घर पर, उसके पिता ने पुलिस को सूचना दे दी थी। अब वे तीनों पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन तभी जोश एक गोले से गाड़ी को नुकसान पहुंचा देता है, जिसमें पुलिस का एक साथी ही मारा जाता है। बचा हुआ पुलिस का साथी इन तीनों से अगली टाइमलाइन में मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल ये तीनों वहां से टाइम ट्रैवल करके वापस निकल आते हैं। अब ये तीनों अपने रियल टाइम में वापस आ चुके थे और बहुत खुश भी थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका मिशन पूरा हो गया है। लेकिन तभी सामने से एक बस गुजरती है, जिस पर उसी लैब का पोस्टर लगा हुआ था। उन्हें पता चलता है कि यह लैब अब भी मौजूद है और पहले से भी ज्यादा एडवांस हो गई है। टैगोराइना और वुल्फ जोश को गुस्से भरी आंखों से देखने लगते हैं, लेकिन जोश को भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी वह तीनों को लेकर अपने घर चला जाता है। घर में वह नोटिस करता है कि उसके घर में एक बंदूक रखी हुई है, जो पहले वहां नहीं थी। वह अपने पिता से पूछता है
यह बंदूक यहाँ क्यों रखी है। तब उसके पिता बताते हैं कि सन 2069 में एक चोर उनके घर में घुस आया था और उनसे मारपीट हुई थी, तभी से सुरक्षा के लिए उन्होंने यह बंदूक रखी है। तभी जोश एक और चौंकाने वाली चीज देखता है। उसका एप्पल फोन जो पहले था अब ब्लैक एप्पल हो गया है, क्योंकि जब वह टाइम ट्रैवल करके फास्ट में गया था तब उसका फोन किसी इंसान की जेब में रह गया था, जिसने उसे अपने नाम से बदलकर ब्लैक एप्पल कर दिया। जोश बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि पिछले समय में की गई एक छोटी सी गलती भी रियल टाइम में बहुत भयानक हो सकती है। तभी वह अपने कमरे में जाता है और वहां देखता है कि टैगोराइना और वुल्फ घापाघाप कर रहे होते हैं। तभी जोश उनसे आगे के प्लान के बारे में पूछता है। टैगोराइना कहती है कि अब हम डॉक्टर क्रॉनिक को रियल टाइम में ही मारने वाले हैं। सुबह होते ही वे तीनों लाइव में पहुंच जाते हैं। जोश, टैगोराइना और वुल्फ बाहर रुकने के लिए कहकर अंदर चला जाता है। अंदर जोश डॉक्टर क्रॉनिक से उनकी बीमारी के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर क्रॉनिक बताते हैं कि एक बार जवानी में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई थी। तब से मैंने कई सारी लड़कियों के साथ सोया और पता नहीं किस लड़की से मुझे यह बीमारी लगी। इसी बीमारी के इलाज के लिए मैंने यह लैब चालू की है। तभी बाहर खड़ी टैगोराइना और वुल्फ अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर पर निशाना लगाना शुरू कर देते हैं। जोश जान जाता है कि अब डॉक्टर क्रॉनिक को मार डाला जाएगा। वह जल्दी से खिड़की पर पर्दा डाल देता है और डॉक्टर क्रॉनिक को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि जोश दोनों को समझा रहा होता है कि डॉक्टर ने बताया है कि उसने अपनी रिसर्च पूरी ऑनलाइन डाल दी है और अब डॉक्टर को मारने का कोई फायदा नहीं है। तब टैगोराइना कहती है कि अब हमें टाइम ट्रैवल करके डॉक्टर क्रॉनिक के बचपन में जाना होगा और वहीं जाकर उन्हें खत्म करना होगा। टैगोराइना बहुत गुस्से में होती है और टाइम मशीन लेकर वह अकेले ही डॉक्टर क्रूनिश को मारने चली जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि क्रूनिश छोटा सा बच्चा है और उसकी माँ दोनों अकेले एक छोटे से घर में रहते हैं। क्रूनिश की माँ बताती है कि क्रूनिश के पिता वर्ल्ड वार 2 में मारे गए थे और उनकी केवल एक ही निशानी बची है, वह भी यह बच्चा है। टैगोराइना बहुत भावुक हो जाती है और 2-4 दिन वही रुकती है, सोचकर कि मौका पाकर ही क्रूनिश को मारेंगे। लेकिन देखते देखते 2-4 साल बीत जाते हैं और वह उसे मार नहीं पाती। फिर टाइम ट्रैवल करके वह वापस रियल टाइम में आ जाती है। अब यह सब लोग योजना बनाकर रियल टाइम में ही डॉक्टर क्रूनिश को मारने की सोचते हैं, क्योंकि अतीत में जाकर क्रूनिश को मारना असंभव है। टैगोराइना लैब के एक व्यक्ति से व्यवहार बदलकर मित्रवत हो जाती है ताकि वह लैब के अंदर जा सके और सारे सीक्रेट जान सके। तभी वहीं पर वह बचा हुआ पुलिस का साथी दिखाई देता है जो अब बूढ़ा हो चुका है और वह भी टैगोराइना को पहचान रहा होता है। इसको देखकर टैगोराइना को वहां से भागना पड़ता है और वह भागकर सीधे लैब के अंदर चली जाती है। उसी समय एक वैज्ञानिक भी वहां पहुंच जाता है और वह टैगोराइना से और भी अधिक बातें करना चाहता है। बातों बातों में टैगोराइना डॉक्टर क्रूनिश के बारे में पूछने लगती है। तब वह वैज्ञानिक एक बड़ा खुलासा करता है। डॉक्टर क्रूनिश ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है और वह किसी से मिलते नहीं। साथ ही वह बताता है कि डॉक्टर क्रूनिश 3 दिन बाद एक बड़ी स्पीच देने वाले हैं। इधर जोश इस टाइमलाइन में अमीर हो जाता है और अपने माता पिता को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देता है ताकि उनका ख्याल रखने की जरूरत न पड़े। फिर वह वापस वहां से अपने माता पिता को लेने आता है, लेकिन उसके माता पिता उसके साथ जाने को तैयार नहीं होते। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह टैगोराइना और वुल्फ के पास जाता है और कहता है कि इस टाइमलाइन में शायद अभी तक बायोटेक गेम किसी ने नहीं खेला होगा। जोश कहता है कि यदि वह गेम खेलकर कुछ और साथियों को यहाँ बुला लेता है तो वे मिलकर डॉक्टर क्रूनिश को हराकर मार सकते हैं। फिर जोश कई दिनों तक वही बायोटेक गेम खेलता रहता है और इस टाइमलाइन में भी गेम जीत जाता है। थोड़ी ही देर में 2 और लोग टाइम ट्रैवल करके वहां आ जाते हैं। अब ये लोग मिलकर योजना बनाते हैं कि डॉक्टर क्रूनिश को किस तरीके से मारना है और उसकी लैब को तबाह करना है। अब 2 टीमें बन जाती है। एक टीम ऊपर से जाकर लोगों का ध्यान हटा सकती है और दूसरी टीम नीचे से टनल के जरिए भीतर घुसकर अपना काम करेगी। सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब तागोरे और उसकी एक साथी पूरी बिल्डिंग में बम लगा ही चुकी थी। तभी उन्हें एक बच्ची दिखी। तागोरे जो दिल की बहुत नरम थी, वह उस बच्ची को बचाने के लिए सारे बम हटाने जाने लगती है। उसकी साथी उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच उसकी साथी को पता चलता है कि तागोरे के गले में जो रॉकेट या ताबीज लटका है उसमें डॉक्टर क्रूनिश और उसकी मां की तस्वीर लगी हुई है। तागोरे की साथी कहती है कि तुमने डॉक्टर क्रूनिश को बचपन में नहीं मारा और अब भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। इस बात पर दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। लेकिन तागोरे अब डॉक्टर क्रूनिश को मारना चाहती है क्योंकि यह आखिरी मौका था। अगर इस बार डॉक्टर क्रूनिश नहीं मरेगा तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तभी बच्ची के जाने से उनका मिशन फिर से चालू हो जाता है। तागोरे और उसकी साथी गार्ड्स और वैज्ञानिकों का ध्यान खींचे रखने लगती है ताकि जोश डॉक्टर क्रूनिश के कमरे तक पहुंच सके और उसे खत्म कर दे। इधर जोश मुश्किल से एक पतली सी नली
टनल में घुसकर ऊपर चढ़ता है और आखिरकार वह डॉक्टर क्रिनिश के कमरे तक पहुंच ही जाता है। वहां जोश ने डॉक्टर क्रिनिश को निशाने पर रखा और गोली चलाने की तैयारी की, लेकिन डॉक्टर क्रिनिश अब बिल्कुल बदल चुका था। वह बताने लगता है कि कैसे वह अमेरिका के लिए गया था और वहां कुछ दिन रहा। उसके साथी की मृत्यु के बाद उसे लगा कि वह अकेला रह गया है। भविष्य के बारे में जानकारी मिल जाने के बाद उसने सोचा था कि वह एक बायोटेक कंपनी बनाएगा और अनिच्छा के बावजूद वह कंपनी खोल बैठा। डॉक्टर क्रिनिश जोश से समझाने लगता है कि हमने तुम्हारी जान बचाने के बारे में बहुत सोचा और कोशिश भी की, लेकिन तुमने यह बायोटेक कंपनी खोल ही दी, इसलिए तुम्हें मारना ही पड़ेगा। अगर तुम जिंदा रह गए तो आने वाले भविष्य में दुनिया का विनाश तय है। फिर डॉक्टर क्रिनिश खुद ही उस इन्फेक्शन की इंजेक्शन निकालता है और खुद लगा लेता है। वह कुछ ही देर में मरने लगता है। बॉम्ब लगे होने की वजह से पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट होने लगते हैं और टाइगर और वुल्फ का मिशन खत्म हो जाने की वजह से वे भी अपनी टाइमलाइन यानी 2160 में जाने लगते हैं। जोश भी भागता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसने दुनिया को बचा लिया था। अब उसने अपने माता पिता को भी मना लिया है और वे सब मिलकर बहुत खुश रहते हैं। यहीं पर मूवी का द एंड हो जाता है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियोज आपको मिलती रहें।